दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं आप लोगों के सामने अपना एक मजमून जो कि पंडिता रमाबाई के ऊपर है उसको पढ़ना चाहता हूँ। आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, यानी आलमी यौम ख़वातीन, और इस मौके पे पंडिता रमाबाई के जो थॉट्स हैं, जो उनके अफकार हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, जो उनकी कारकर्दगी है, उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो रेलेवेंस है पंडिता रमाबाई के थॉट की, जो उनके अफकार की मानवियत है, वो आज भी बरकरार है। तो आज यानी 8 मार्च 2022 को इनकलाब उर्दू रोज़नामे में मैंने एक मजमून लिखा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने पढ़ूं। उन्वान है इस मजमून का, जो टाइटल है इस आर्टिकल का, वो है हुकूक़े निस्वां, यानी वीमेंस राइट। हुकूक़े निस्वां की चैंपियन पंडिता रमाबाई। तो मैं मजमून को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पूरी दुनिया में आज के दिन को आलमी यौम ख़वातीन के तौर पर मनाया जाता है। जदीद भारत में ख़वातीन के हुकूक के लिए लड़ने वालों में पंडिता रमाबाई का नाम सरे फहरिस्त है। उनके तज्ज़े में औरत के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म और ज़्यादती के तार गैर मसावी ज़ात पात के निज़ाम से जुड़े हुए हैं। जिस तरह ज़ात पात को मजहबी किताबों की मदद से जायज़ ठहराया गया है, उसी तरह रमाबाई ने दिखलाया है कि मजहबी किताबों में ख़वातीन के ख़िलाफ़ काफ़ी मवाद मौजूद हैं। रमाबाई खुद एक ब्राह्मण समाज में पैदा हुई थी और उनको संस्कृत ज़बान पर बड़ी कुदरत हासिल थी। उन्होंने हिंदू धर्म की मजहबी किताबों का खूब मुताला किया था। रमाबाई के सवालों का जवाब देने के बजाय क़दामत परस्तों ने इस बात को काफ़ी तूल दिया कि उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को कबूल कर लिया है, मगर इन मनफी बातों की परवाह किए बगैर वह अपनी आखिरी सांसों तक अपने मिशन में लगी रहीं। मधु झा का मकाला रमाबाई जेंडर और कास्ट के मुताबिक उनका जन्म 1858 में हुआ था। रमाबाई के वालिद का नाम अनंत शास्त्री था, जो एक लिबरल ब्राह्मण पंडित थे। वह बच्चों को संस्कृत की तालीम देते थे। उन्होंने अपनी अहलिया को भी संस्कृत पढ़ाया था। बचपन के दिनों में रमाबाई ने अपने वालिदैन के साथ बड़े सगीर के मुख्तलिफ मजहबी मकामात का सफ़र किया। बहुत साल बाद रमाबाई को कलकत्ता में तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया। हिंदू धर्म की मजहबी किताबों के मुतालिक इल्म और संस्कृत ज़बान पर कुदरत की वजह से उन्होंने हाजरीन पर बड़ा असर छोड़ा। फिर कलकत्ते के टाउन हॉल में उन्हें सरस्वती कहकर एजाज़ से सरफराज किया गया। हिंदू धर्म के मानने वालों का यह अकीदा है कि सरस्वती इल्म की देवी हैं और किसी खातून को सरस्वती कहा जाना उसके लिए बड़े फ़ख्र की बात है। यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि उस ज़माने में जब तालीम सिर्फ मर्दों के लिए ही ज़रूरी समझी जाती थी और ख़वातीन को घरों की चार दीवारी में महदूद रखा जाता था, तब किसी खातून को इल्म की वजह से पजीराई पाना एक
गैर मामूली वाकया था। जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि इसी कलकत्ते में ही रमाबाई की मुलाकात ब्रह्म समाज के पेशवा केशव चंद्र सेन से हुई और इसी ब्रह्म समाज के एक रुकन विपिन बिहारी मेधावी से उन्होंने बाद में शादी की। मगर बदकिस्मती देखिए कि शादी के 19 महीने बाद ही रमाबाई बेवा हो गई। मरने से पहले उनके शौहर एक बेटी छोड़ गए जिसका नाम मनोरमा था। शौहर के इंतकाल के बाद रमाबाई अपने आबाई वतन पूना लौट आईं, जहां से वो खवातीन की लड़ाई लड़ती रहीं। वह चाहती थी कि आला जात की बेवा खवातीन के लिए एक घर बने जहां वह अपनी जिंदगी गुजार सकें। इस सम्त में उन्होंने 1881 में आर्य महिला सभा की तश्कील दी। अपनी कारकर्दगी और अफकार की वजह से कदामत परस्त उनके ज़बरदस्त मुखालिफ बन गए। यह वह दौर था जब कांग्रेस के अंदर कदामत परस्त लीडरों का बोलबाला था और वह लिबरल को किनारा करने के लिए जोर लगा रहे थे। रवायती तौर पर कांग्रेस के इजलास के साथ साथ समाजी इंसाफ से मुतालिक मजलिस भी एक साथ बैठती थी, मगर बाल गंगाधर तिलक ने सियासी लड़ाई को तेज करने के नाम पर समाजी इस्लाह का गला घोटना चाहा। तिलक ने हिंदू धर्म के अंदर मौजूद जात पात का न सिर्फ दिफा किया बल्कि मजहबी अलामात का सियासी इस्तेमाल कर आवाम को मजहब की बुनियाद पर गोलबंद करने की कोशिश की। दरअसल समाजी इस्लाह की मुखालफत करने के पीछे तिलक की मंशा यह थी कि समाज में आला जातों की बालादस्ती पर कोई सवाल न उठा पाए। तिलक के बरक्स एक बेवा औरत ने न सिर्फ खवातीन के हुकूक के लिए लड़ा बल्कि मजहबी किताबों में दर्ज गैर मसावी बातों की तनकीद करने में भी पीछे नहीं हटा। अपनी मुहिम को पूरा करने के लिए रमाबाई ने बरतानिया का भी सफ़र किया, जहां उनका रुझान ईसाईयत की तरफ होने लगा और उन्होंने 25 सितंबर 1883 को ईसाई मजहब कबूल कर लिया। उनके साथ साथ उनकी बेटी मनोरमा ने भी अपना धर्म बदल लिया। रमाबाई का नया नाम मैरी रमा हो गया। चूंकि बरतानिया में उनको ज़्यादा हिमायत नहीं मिली, इसलिए वो अमेरिका गईं, जहां उनके कामों की पजीराई मिली। अमेरिका में ही उन्होंने बोस्टन में 1887 में पंडिता रमाबाई एसोसिएशंस बनाई। इस इदारे ने बेवा खातून के लिए बनने वाले स्कूल के लिए माली ताउन फराहम करने का अहद किया। साल 1889 में वह भारत लौट आईं और उन्होंने बॉम्बे में शारदा सदन के नाम से एक स्कूल खोला, जो हिंदू समाज के आला जात की बेवा के लिए एक रिहायशी स्कूल था। इल्म के हलके में भी रमाबाई ने बड़ा काम किया है और बहुत सारे मकाले लिखे और मराठी ज़बान में बाइबल का तर्जुमा किया। उनकी खिदमात के एतराफ़ में साल 1919 में बरतानवी हुकूमत ने केसरे हिंद मेडल से उन्हें नवाजा। 3 साल बाद 1922 में उनकी वफात हो गई। 1888 में रमाबाई ने दी हाई कास्ट हिंदू वीमेन के उन्वान से एक किताबचा लिखा, जो उनके अफकार की नुमाइंदगी करता है। इस किताब में उन्होंने कहा कि कदीम ज़माने में ज़ात पात का निज़ाम लोगों की सलाहियत की बुनियाद पर था। कौन क्या काम करेगा यह जन्म से तय नहीं होता था, मगर बाद के ज़माने में ज़ात पात हिंदू धर्म का अकीदा बन गया और ब्राह्मण को हिंदू धर्म की तमाम ज़ात पर फौकियत दे दी गई। इस तरह सलाहियत और काबिलियत की जगह किसी ख़ास ज़ात में पैदा हो जाने की वजह से लोग बड़ा और छोटा मान लिए गए। ज़ात पात की वजह से ही आला ज़ात की लड़कियों की शादी दीगर छोटी ज़ातों में
ममनू करार दे दी गई और इस तरह मुख्तलिफ ज़ातों के माबैन बाहमी शादी ब्याह का सिलसिला रुक गया। मज़कूरा किताबचे में रमाबाई ने बहुत सारी मजहबी किताबों से इक़्तिबासात पेश किए हैं और दिखाया है कि निजात की राह में ख़वातीन को रुकावट बताई गई है। अलावा अजीन औरतों को मर्दों के बराबर नहीं समझा गया है और उनकी आज़ादी और उनकी खुद मुख्तारी उनके बाप, शौहर और बेटों के हाथों में मुंतकिल कर दी गई है। औरतों की गुमराही और बहकावे में न आने की भी नसीहत दी गई है। इन इक़्तिबासात को पेश करके रमाबाई ने यह बतलाने की कोशिश की है कि हिंदू समाज में इस्लाह की अशद ज़रूरत है। मजहबी किताबों के अंदर मौजूद ख़वातीन मुखालिफ मवाद लोगों के जहन को आलूदा करने में रोल अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि ख़वातीन के पैदा होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है और जो किसी तरह से पैदा हो गई उनको हर वक्त जुल्म और सितम सहने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। याद रखिए, जो बात पंडिता रमाबाई ने आज से 100 साल पहले कही थी उसकी मानवियत आज भी बरकरार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू कोड बिल के जरिए हिंदू ख़वातीन के हालात बदलने की कोशिश की थी, मगर तब भी शिद्दत पसंद और क़दामत पसंद लोगों ने बाबा साहब की एक न चलने दी। आज भी हिंदुस्तान में हज़ारों लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है और उनके साथ हर मोड़ पर इम्तियाज़ बरता जाता है। उनको अपनी मर्जी से जीने और शादी करने की भी इजाज़त हमारा गैर मुसावी समाज नहीं देता। कानून की किताबों में भले ही शख्सी आज़ादी दर्ज है, मगर समाज का दस्तूर आज भी ज़ात पात पर ही टिका हुआ है। अरबाब इक़्तिदार पंडित रमाबाई की बातों को सुनने और उस पर अमल करने के बजाय यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि गैर मसावात के शिकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की ख़वातीन हैं। हुकूक़ निस्वा की लड़ाई को फ़िरका वाराना रंग देना फ़िरका परस्तों की सबसे बड़ी चालाकी है। हमें एक बार फिर ख़वातीन की लड़ाई को सेकुलर प्लेटफॉर्म पर लड़ने की असद ज़रूरत है। शुक्रिया।